हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरपी ऑनलाइन वाले पर। आज हम लोग सीखेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहर के लिए फॉर्म कैसे अप्लाई किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अपने मोबाइल या लैपटॉप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद क्रोम ब्राउजर में जाएंगे। क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद अब आपको सर्च करना होगा PMAY अर्बन। क्या सर्च करेंगे, PMAY अर्बन। जैसे सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद नीचे आपको एक साइट दिखाई देगी। इसी साइट पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए क्या करते हैं, जो नीचे साइट दिखाई दे रही है इस पर आते हैं और इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह से पेज ओपन होने के बाद अब आपको जो पहली साइट दिखाई दे रही है PMAY अर्बन, इस वाला ऑप्शन पर आना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद एक पॉपअप आएगा, इसे में क्या करना है, कट कर लेना है। तो चलिए क्या करते हैं, ऊपर की तरफ ये जो दिखाई दे रहा है इस वाला ऑप्शन पर आते हैं और यहाँ से कट कर लेते हैं। कट करने के बाद अब आपको एक लिंक मिलेगा जहाँ पर लिखा होगा अप्लाई फॉर PMAY। इसी लिंक पर आना और इस पर क्लिक करना है। तो चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह से पेज ओपन होने के बाद अब आपको दूसरा लिंक मिलेगा जहाँ पर लिखा होगा अप्लाई फॉर PMAY। इसी वाला ऑप्शन पर आना और इस पर क्लिक करना है। तो चलिए क्या करते हैं, इस वाले ऑप्शन पर आते हैं और उस पर टिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाना है। जैसे स्क्रॉल करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे, अब आपको एक ऑप्शन मिलेगा चेक टू प्रोसीड, क्लिक टू प्रोसीड। इसी वाला ऑप्शन पर आएंगे, क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब स्क्रॉल करते हुए ऊपर की तरफ जाना है जहाँ पर लिखा होगा प्रोसीड। अब आपको क्या करना है, प्रोसीड वाला ऑप्शन पर आना है, इस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए क्या करते हैं, प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से न्यू पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह से न्यू पेज ओपन होने के बाद अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ऊपर की तरफ आना और स्टेट को सेलेक्ट करना है। तो चलिए क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स पर आते हैं, इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद अब आपका जो भी स्टेट होगा इस वाले बॉक्स में आएंगे, अपने स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए क्या करते हैं, यहाँ पर स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि राज्य का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, एनुअल इनकम इसमें लिखना है। जो भी आपके आय में दिया होगा उसी को क्या करना है, इस वाले बॉक्स में लिखना है। तो जब भी आप आय बनाए होंगे उसमें एनुअल इनकम दिया होगा, जो भी दिया होगा इस वाले बॉक्स में आएंगे, अपना इनकम को लिख देंगे। तो चलिए क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं और इनकम को हम फिलअप कर देते हैं। ठीक है, इनकम को फिलअप करने के बाद नीचे एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर लिखा होगा बेनिफिशियरी लेट कंस्ट्रक्शन। इस वाले ऑप्शन पर आना है, जो बॉक्स जैसे दिखाई दे रहा है इस पर टिक कर देना है। जैसे इस पर टिक कर देंगे, टिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाना है। ऊपर की तरफ जाने के बाद अब आप पूछ रहा है कि क्या आपके इंडिया में कहीं पक्का मकान है। अगर इंडिया में आपका कहीं पक्का मकान होगा तो यस वाला ऑप्शन पर टिक कर देंगे, अगर नहीं होगा तो नो वाला ऑप्शन पर टिक कर देंगे। जैसे कि मेरे केस में नहीं है तो नो वाला ऑप्शन पर टिक कर दे रहे हैं। फिर से पूछ रहा है क्या आपने कभी हाउस से संबंधित कोई उस योजना का लाभ लिया है। अगर लिया होगा तो यस करेंगे, अगर नहीं लिया होगा तो नो वाला ऑप्शन पर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, एलिजिबिलिटी चेक वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह से पेज ओपन होने के बाद अब हमें क्या करना है, जिसके नाम से फॉर्म को अप्लाई करना है उसका आधार संख्या लेना है और इस वाले बॉक्स में आना है और आधार नंबर को फिलअप कर देना है। तो चलिए क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं और आधार नंबर को फिलअप कर देते हैं। अब भी क्या करेंगे, जिसका भी फॉर्म को फिलअप करना होगा उसका आधार नंबर लेंगे और इस वाले बॉक्स में क्या करेंगे, फिलअप कर देंगे। तो चलिए क्या करते हैं, अच्छे से आधार नंबर को फिलअप कर देते हैं। अच्छे से आधार नंबर को फिलअप करने के बाद अब आपको क्या करना है, बगल में आना है, जिस तरह से आधार कार्ड में नाम दिया होगा सेम वही नाम क्या करना है, इस वाले बॉक्स में फिलअप करना है। तो चलिए क्या करते हैं, जिस तरह से आधार कार्ड में नाम दिया है सेम नाम इसी वाले बॉक्स में फिलअप कर देते हैं। अभी क्या करेंगे, इस वाले बॉक्स में नाम को फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद अब हमें क्या करना है, स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाना है। जैसे स्क्रॉल करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे, अब आपको यहाँ पर बॉक्स जैसे दिखाई दे रहा है इस पर टिक करना है। जैसे इस पर टिक कर देंगे, टिक करने के बाद नीचे की तरफ जनरेट OTP वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे जनरेट OTP वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से आ जाएगा। आने के बाद अब आपको क्या करना है, ओके वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऊपर वाला, इस वाला ऑप्शन पर आएंगे, इस पर टिक कर देंगे। चलिए इस पर टिक कर देते हैं। जैसे ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा जो आधार कार्ड से लिंक होगा। उस OTP को क्या करना है, इस वाले बॉक्स में फिलअप करना है। तो चलिए क्या करते हैं, जो OTP आया है इसमें फिलअप कर देते हैं। फिलअप करने के बाद नीचे सबमिट वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। तो चलिए क्या करते हैं, OTP को फिलअप करने के बाद सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं।
जैसे सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से न्यू पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह से न्यू पेज ओपन होने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका पहले अपना नाम जो दिखाई देगा, यहाँ पर आपका नाम दिखाई देगा, जो भी नाम होगा यहाँ पर नाम दिखाई देगा और यहाँ पर आपका आधार संख्या दिखाई देगा। ठीक है, डिटेल आपका पहले से फिलअप दिखाई देगा। अब जो नहीं फिलअप है उसको फिलअप करना है। यहाँ पर अगर आपके पास पैन कार्ड है तो इसमें फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो इसके ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है और यहाँ पर आने के बाद डेट ऑफ बर्थ को फिलअप करना है। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ को फिलअप कर लेना है। तो चलिए क्या करते हैं, इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो भी सन होगा सन को सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले सन को सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी क्या करेंगे, अच्छे से क्या करेंगे, डेट ऑफ बर्थ को फिलअप कर देंगे। फॉर्म फिलअप करने में कोई गलती मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डेट को फिलअप करना है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, सन को फिलअप करेंगे। सन को फिलअप करने के बाद मंथ को फिलअप करेंगे। मंथ को फिलअप करने के बाद अब आपको क्या करना है, डेट को फिलअप करना है। चलिए क्या करते हैं, इसमें फिलअप कर लेते हैं। अच्छे से क्या करेंगे, डेट ऑफ बर्थ को फिलअप कर देंगे। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ को फिलअप करने के बाद अब हमें क्या करना है, इस वाले बॉक्स में आना है जहाँ पर लिखा होगा आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर, यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पर मोबाइल संख्या को लिखना है। यानी जो भी आपको मोबाइल नंबर होगा इस वाले बॉक्स में आएंगे और मोबाइल नंबर को फिलअप कर देंगे। चलिए क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं और मोबाइल नंबर को फिलअप कर देते हैं। अभी क्या करेंगे, कोई भी मोबाइल नंबर इसमें फिलअप कर देंगे। मोबाइल नंबर को फिलअप करने के बाद अगर आपके पास ईमेल आईडी होगा तो बगल में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ईमेल आईडी फिलअप करने के लिए, अगर होगा तो इसमें फिलअप कर देंगे, नहीं होता है तो इसको ऐसे छोड़ सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आना, जेंडर को सेलेक्ट करना है। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद महिला है कि पुरुष है, जो भी होगा अपने अनुसार क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मेरे केस में महिला है तो हम फीमेल वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दे रहे हैं। अभी क्या करेंगे, अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ यहाँ पर आ जाना है। आने के बाद अब आपको यहाँ पर बगल में आना है जहाँ पर लिखना होगा आपको वैवाहिक स्थिति, इस वाले बॉक्स में आना है और इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब आपको बताना मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं कि सिंगल हैं कि विडो हैं, जो भी होगा अपने अनुसार क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मेरे केस में विवाहित हैं तो मैरिड वाला ऑप्शन पर हम क्या कर रहे हैं, क्लिक कर दे रहे हैं। ठीक है, मैरिड वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब हमें क्या करना है, नीचे की तरफ आना है। ठीक है, नीचे की तरफ आने के बाद अब जिसका फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसके पिता का नाम लिखना है। इस वाले बॉक्स में आएंगे, जिसके नाम से अप्लाई कर रहे हैं उसके पिताजी का नाम लिखना है, यानी कि फादर का नाम लिखना है। अगर पिताजी जीवित हैं तो श्री वाला ऑप्शन पर टिक रहने देंगे। अगर मान लीजिए मृत्यु हो गई तो आपको क्या करना है, लेट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे कि मेरे केस में मृत्यु हो गई है तो हम लेट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दे रहे हैं। आप जो भी होगा अपने अनुसार क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आना और क्या करना है, नाम को फिलअप करना है। तो चलिए क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं, जो भी फादर नेम होगा इस वाले बॉक्स में आएंगे, फादर नेम को फिलअप कर देंगे। चलिए क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं, नाम को फिलअप कर देते हैं। नाम को फिलअप करने के बाद अब आपको बगल में देखिए एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आधार नंबर लिखने के लिए। अगर मान लीजिए श्री लगाए होंगे तो आपको इस वाले बॉक्स में आना और आधार नंबर को भी फिलअप करना है। लेकिन अगर मान लीजिए मृत्यु हो गई है तो आपको आधार नंबर को फिलअप की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ब्लॉक हो गया। ठीक है, आधार नंबर फिलअप की जरूरत नहीं पड़ रही है। अब आपको यहाँ पर देख सकते हैं फिर से माता जी का नाम लिखना है। अगर मान लीजिए माता जी जीवित होंगे तो श्री लगाएंगे, अगर नहीं जीवित होंगी तो क्या करना है, लेट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे क्या करना है, आधार नंबर को फिलअप करना है। जैसे कि मेरे केस में माता जी भी जीवित नहीं है तो लेट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस वाले बॉक्स में आएंगे और क्या करेंगे, नाम को फिलअप कर देंगे। जो भी माता का नाम होगा यानी मदर नेम जो भी होगा इस वाले बॉक्स में आएंगे और मदर नेम को फिलअप कर देंगे। मदर नेम को फिलअप करने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आधार नंबर फिलअप करने के लिए नहीं आ रहा है। अगर श्री लगाए होंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आधार नंबर फिलअप करने के लिए आएगा, तो वहाँ से क्या करेंगे, आधार नंबर को फिलअप कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आना, आने के बाद इस वाले बॉक्स पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर जिसके नाम से अप्लाई कर रहे हैं उसके हस्बैंड का नाम लिखना है, यानी कि पति का नाम लिखना है। इस वाले बॉक्स में आएंगे और क्या करेंगे, हस्बैंड का नाम लिख देंगे। ठीक है, चलिए इस वाले बॉक्स में आते हैं और हस्बैंड का नाम लिख देते हैं। हस्बैंड का नाम लिखने के बाद अब हमें क्या करना है, बगल में आना है और बगल में आने के बाद क्या है ना, हस्बैंड का आधार संख्या लेना है और इस वाले बॉक्स में आना और आधार संख्या को फिलअप करना है। तो चलिए क्या करते हैं, बगल में आते हैं और इस वाले बॉक्स में आते हैं और आधार संख्या को फिलअप कर देते हैं। अभी क्या करेंगे, जो भी हस्बैंड का आधार संख्या होगा इस वाले बॉक्स में आएंगे और आधार संख्या को फिलअप कर देंगे। अच्छे से क्या करेंगे, आधार संख्या को फिलअप कर देंगे जिस तरह से आधार कार्ड में दिया होगा। ठीक है, फिलअप करने के बाद अब हमें क्या करना है, नीचे की तरफ आना है जहाँ पर लिखा होगा रोजगार की स्थिति। इस वाले बॉक्स में आएंगे, रोजगार की स्थिति वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी होगा इसमें से क्या करेंगे, अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आपको क्या कर सकते हैं, नीचे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है अदर वाला ऑप्शन, इस पर भी टिक कर सकते हैं। चलिए मैंने क्या कर लिया, टिक कर लिया। ठीक है,
आप भी क्या करेंगे अपने अनुसार टिक कर लेंगे। टिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, आवेदक की व्यवसाय वाला ऑप्शन पर आना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कई सारा ऑप्शन आ जाएंगे, इसमें से जो भी होगा अपने अनुसार क्या करेंगे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मेरे केस में हाउस वाइफ है तो हम क्या करें हाउस वाइफ वाला ऑप्शन पर आते हैं और उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। आप भी क्या करेंगे जो भी होगा इसमें से पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद धर्म को बताना है, हिंदू है कि मुस्लिम है, क्रिश्चियन है कि सिख है, जो भी होगा अपने अनुसार क्या करेंगे इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए क्या करते हैं हम धर्म को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कैटेगरी को सेलेक्ट करना है, इस पर आना। अब आपको बताना है कि जनरल है कि एससी है कि ओबीसी है, जो भी होगा अपने अनुसार क्या करेंगे इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आना और यहाँ पर आने के बाद क्या करना है एजुकेशन के बारे में बताना है कि यानी कि कितना पढ़े लिखे हैं, जो भी होगा अपने अनुसार क्या करेंगे इसमें पढ़ फिलअप कर लेंगे। हाई स्कूल, इंटर, बीए जो भी होगा अपने अनुसार इसमें से फिलअप कर लेंगे। चलिए क्या कहते हैं इसमें से अब टिक कर लेते हैं। टिक करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आना। यहाँ पर आने के बाद अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो नो वाला ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं नो वाला ऑप्शन पर आते हैं और टिक कर लेते हैं। अब जो भी होगा अपने अनुसार क्या करेंगे पढ़ के भी टिक कर सकते हैं या फिर आप भी नो वाला ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं। टिक करने के बाद अब हमें क्या करना है सेव एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर आना और इस पर क्लिक करना है। चलिए क्या करते हैं नीचे की तरफ जो सेव एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपको ओके करने के लिए आएगा, ऊपर की तरफ ओके वाला ऑप्शन पर आएंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। चलिए क्या करते जैसे ही ओके कर देंगे, ओके करने के बाद इस तरह से पेज आ जाएगा। पेज आने के बाद पूरा डिटेल आपका यहाँ पर शो कर देगा। अब आप चाहते हैं कि किसी का और नाम ऐड करना है तो यहाँ पर नीचे भी क्या कर सकते हैं आप किसी का और नाम ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं ऐड करना चाहते हैं तो इसको भी छोड़ सकते हैं। जैसे कि मुझे और किसी का नाम नहीं ऐड करना है तो हमें क्या करना है नीचे की तरफ आना है, सेव एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर आना और क्लिक कर देना है। तो चलिए हम क्या करते हैं इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना ओके करने के लिए आएगा, ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद कुछ डिटेल आपका पहले से फिलअप होगा, जो नहीं फिलअप होगा उसे हम क्या करना है फिलअप करना है। चलिए क्या करते हैं नीचे की तरफ आते हैं। नीचे की तरफ आने के बाद अब आपको क्या करना है आय प्रमाण पत्र को अपलोड करना है। तो यहाँ पर आएंगे आय प्रमाण पत्र को अपलोड कर लेंगे। पहले क्या करेंगे इसे PDF फॉर्मेट में बना लेंगे और 100 KB से कम होना चाहिए। अपलोड करने के लिए चूज फाइल वाला ऑप्शन पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जहाँ भी आपका आय प्रमाण पत्र होगा उस लोकेशन पर जाएंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ओपन वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से आ जाएगा। आने के बाद अब आपको क्या करना है अपलोड वाला ऑप्शन पर आना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे अपलोड वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ओके करने के लिए आएगा। अब आपको क्या करना है ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद आपका आय प्रमाण पत्र अपलोड हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर आना है और यहाँ पर आने के बाद इस वाले बॉक्स पर क्लिक करना है। चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आप पूछ रहा है शहर में आप कितने दिनों से रह रहे हैं, जो भी होगा अपने अनुसार इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हमने मोर देन 10 ईयर सेलेक्ट किया, आप अपने अनुसार जो भी होगा सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद अब हमें क्या बताना है घर की स्थिति, यानी घर आपका है कि रेंट पर है कि घर ही नहीं है, जो भी होगा अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि ऑन वाला ऑप्शन पर मेरा खुद का घर है तो ऑन वाला ऑप्शन पर हम क्या करेंगे टिक कर देंगे। टिक करने के बाद अब आपसे पूछ रहा है कि कच्चा घर है कि पक्का घर है कि दोनों मिक्स है, तो जो भी होगा अपने अनुसार क्या करेंगे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका कच्चा घर होगा तो इस वाला ऑप्शन पर आएंगे, इस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद अब आपसे पूछ रहा है जो छत है किस प्रकार की है, इस पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद जो भी होगा इसमें से क्या करेंगे अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी होगा अपने अनुसार क्या करेंगे इसमें सेलेक्ट कर लेंगे किस प्रकार का छत है। चलिए इसमें से टिक कर लेते हैं। जैसे इस पर टिक कर लेंगे, टिक करने के बाद अब आपको क्या करना है नीचे एक ऑप्शन मिलेगा सेव एंड कंटिन्यू, इस वाला ऑप्शन पर आएंगे और क्लिक करेंगे। चलिए क्या करते हैं सेव एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर आते हैं और इस पर टिक कर लेते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ओके करने के लिए आएगा। अब आपको क्या करना है ऊपर की तरफ जाना है और ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह से पेज ओपन होने के बाद अब हमें क्या करना है डिटेल को फिलअप करना है। यहाँ पर आपका मकान नंबर फिलअप करना है, जो भी होगा अपने अनुसार मकान नंबर को फिलअप कर देंगे। अगर नहीं होगा तो NA लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है यहाँ पर आना है और अपना एड्रेस को फिलअप करना है। जो भी आपका एड्रेस होगा इस वाले बॉक्स में आएंगे और अपने एड्रेस को फिलअप कर लेंगे। तो चलिए क्या करते हैं इस वाले बॉक्स में आते हैं और एड्रेस को फिलअप कर लेते हैं। एड्रेस को अच्छे से फिलअप करने के बाद अब हमें क्या करना है यहाँ पर आना और स्टेट को सेलेक्ट करना है। तो चलिए क्या करते हैं इस वाले बॉक्स पर टिक करते हैं। जो भी आपका स्टेट होगा अपने अनुसार क्या करेंगे अपने स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए क्या करते हैं स्टेट को सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टेट को सेलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है, यानी अपने जिले को सेलेक्ट करना है। इस पर क्लिक करेंगे, जो भी आपका जिला होगा इस वाले बॉक्स में आएंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए क्या करते हैं जिले को सेलेक्ट कर लेते हैं।
डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आना और सब डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है, यानी जो भी आपका तहसील होगा, जहाँ भी आपका तहसील लगता होगा, इस वाले बॉक्स पर आएंगे, टिक करेंगे, जो भी होगा अपने अनुसार क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए क्या कहते हैं, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर देखिए सिटी पर टिक लगा हुआ दिखाई दे रहा है, इसको क्या करना है, इसको टिक ही लगे रहने देना है, ठीक है। नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर शहर का नाम लिखना है, इस पर क्लिक करेंगे, जो भी शहर होगा आपका यहाँ पर शो कर देगा, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, बगल में आना और क्या करना है, पिन कोड को फिलअप करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका पिन कोड आ जाएगा और इस पर टिक कर लेंगे, आपका पूरा डिटेल क्या होगा, फिलअप होगा। डिटेल फिलअप होने के बाद अब हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ जाना है और परमानेंट एड्रेस को फिलअप करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, परमानेंट एड्रेस को फिलअप करना है, यानी अस्थायी पता को फिलअप करना है। अगर आपका मकान नंबर होगा तो इस वाले बॉक्स में आएंगे, इस वाले बॉक्स में लिख देंगे। अगर मकान नंबर नहीं होगा, इसमें क्या कर सकते हैं, एन लिख सकते हैं, ठीक है। लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, बगल में आना है, फिर से आपको क्या करना है, एड्रेस को फिलअप करना है। तो इस वाले बॉक्स में आएंगे, तो जो भी आपका एड्रेस होगा फिर से दोबारा क्या करेंगे, इस वाले बॉक्स में फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको स्टेट को सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपका स्टेट होगा इस वाले बॉक्स में आएंगे, अपने स्टेट को सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट को सेलेक्ट करने के बाद फिर से आपको क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है। जिस तरह से हमने पहले किया था सेम वही काम क्या करना है, इस वाले बॉक्स में क्लिक करना है। चलिए क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करने के बाद सब डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी आपका सब डिस्ट्रिक्ट होगा इसमें से क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए क्या करते हैं, हम दोबारा से सब डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। सिटी वाला ऑप्शन पर टिक है, इसको ऐसे रहने देंगे। अब हमें क्या करना है, जो सिटी का नाम है यानी शहर का नाम है, फिर से क्या करना है, सेलेक्ट करना है। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो आपका सिटी होगा यहाँ पर शो कर देगा, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद पिन कोड को फिलअप करना है। यहाँ पर आएंगे, जब जो भी आपका पिन कोड होगा यहाँ पर शो कर देगा, इसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको जहाँ मकान बनवाना है उसका एड्रेस को फिलअप करना है। चलिए क्या करते हैं, जो मकान बनवाना है उस एड्रेस को फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर मकान नंबर लिख देंगे अगर होगा तो, अगर नहीं होगा तो इस वाले बॉक्स में आएंगे, एड्रेस को फिलअप कर देंगे। जहाँ भी मकान बनाना हो उस एड्रेस को अच्छे से फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर फिर से आपको क्या करना है, स्टेट आपको पहले से फिलअप होगा। अब आपको यहाँ पर आना और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करना है। चलिए क्या करते हैं, इसमें से डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, सब डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करना है। इस पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट का सब डिस्ट्रिक्ट होगा इसमें क्या करेंगे, अपने सब डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको सिटी वाला ऑप्शन पर क्लिक करने देना है, इस पर कुछ नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, शहर का नाम लिखना है, फिर से वही काम करना है। जो भी आपका शहर होगा इस पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पिन कोड को सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, पिन कोड को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे पिन कोड को सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, भूमि का दस्तावेज को सेलेक्ट करना है, यानी जो भी आपके पास कागज होगा जहाँ पर भी आपका घर बनवाना चाहते हैं उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने के बाद उसे अपलोड कर लेंगे। अगर आपके पास खतौनी है तो खतौनी को भी क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। जो भी आपका ज़मीन का कागज होगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आएंगे, सेलेक्ट चूज फाइल वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा उसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ओपन वाला ऑप्शन पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से आ जाएगा। आने के बाद अब आपको क्या करना है, अपलोड वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद अब हमें क्या करना है, नीचे की तरफ एक ऊपर ऑप्शन आएगा ओके करने के लिए, इस वाले बॉक्स पर आएंगे, ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपका फाइनल हो जाएगा, यानी कि अपलोड हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर आना है, नीचे की तरफ इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे ओके करने के लिए आएगा, फिर से आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब हमें क्या करना है, बैंक डिटेल को फिलअप करना है। इस वाले बॉक्स में आएंगे, इस वाले बॉक्स में आने के बाद अब हमें क्या करना है, खाता नंबर को फिलअप करना है, यानी जो भी आपका अकाउंट नंबर होगा इस वाले बॉक्स में आएंगे, फिलअप कर देंगे। अकाउंट नंबर को फिलअप करने के बाद कन्फर्म करने के लिए दोबारा नीचे की तरफ आएंगे और दोबारा से क्या करेंगे, अकाउंट नंबर को फिलअप करेंगे। चलिए क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं और फिर से अकाउंट नंबर को फिलअप कर देते हैं। दोबारा से क्या करेंगे, इस वाले बॉक्स में आएंगे और अकाउंट नंबर को फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद अब आपका जो भी बैंक का आईएफएससी कोड होगा, बैंक का जो भी आपका आईएफएससी कोड होगा इस वाले बॉक्स में आएंगे और आईएफएससी कोड को फिलअप कर देंगे। चलिए क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं और आईएफएससी कोड को फिलअप कर देते हैं। आईएफएससी कोड को फिलअप करने के बाद अब आपको क्या करना है, गेट बैंक डिटेल वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका बैंक का नाम शो कर देगा और किस जगह बैंक है वो शाखा शो कर देगा। अगर आपको लगता है कि सही है तो आपको क्या करना है, ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे कि मेरा सब सही है तो हम क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ आते हैं और नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर पढ़ते हैं। अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो क्या कर सकते हैं, आप नो वाला ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं। चलिए क्या करते हैं, हम नो वाला ऑप्शन पर टिक कर दे रहे हैं। टिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आना और यहाँ पर आने के बाद जो बॉक्स जैसे दिखाई दे रहा है इस पर टिक करना है। चलिए क्या करते हैं, इस पर टिक कर देते हैं। जैसे इस पर टिक कर देंगे, टिक करने के बाद इस तरह से आ जाएगा। आने के बाद इसको देंगे, लेंगे ऊपर की तरफ जाएंगे, कट करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, उसी कट कर लेना है। चलिए क्या करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद करते हैं। अभी क्या करेंगे, ऊपर
कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब आपको नीचे की तरफ आएगा, दूसरा बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस पर टिक करना है। चलिए क्या करते हैं, दूसरा जो बॉक्स दिखाई दे रहा है इस पर टिक कर लेते हैं। जैसे इस पर टिक कर लेंगे, टिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, सेव करना है। तो फाइनल सेव वाला ऑप्शन पर आएंगे और इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद अब आपको ओके करने के लिए आएगा। ऊपर की तरफ ओके वाला ऑप्शन पर आएंगे और इस पर क्लिक कर देंगे। अगर आपको लगता है कि मेरा सब कुछ सही है तो ओके वाला ऑप्शन पर आएंगे और क्लिक कर देंगे। जैसे ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको क्या हो जाएगा, एक एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो जाएगी। और इस तरह से क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन आईडी को नोट करके रख लेंगे। अब आपको क्या करना है, ओके वाला ऑप्शन पर आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ओके ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इस तरह से क्या कर सकते हैं, पीएफ के लिए फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, यानी कि फिलअप कर सकते हैं। नीचे प्रिंट के लिए आएगा, इस वाले बॉक्स पे आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म इस तरह से ओपन हो जाएगा। इस तरह से फॉर्म ओपन होने के बाद अब आप क्या कर सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं या फिर प्रिंट करके रख सकते हैं। इस तरह से क्या किया जाता है, पीएम आवास के लिए फॉर्म को फिलअप किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।